हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर हम बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ की, तो आजकल सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने का सबको शौक है, सब लोग अपने पैसे बचाने के लिए खरीदते हैं। तो जब हम सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदते हैं तो जनरली हमने देखा है कि जितने में हम खरीदते हैं उससे कुछ प्राइस कम हमको मिलता है जब उसको हम सेकेंड हैंड में बेचते हैं। तो आखिर ये प्राइस कम क्यों हुआ? सपोज करिए हमने 2018 में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा कॉस्टिंग ₹20,000। ठीक, अब 2020 आ गया, तो 2020 में वी थॉट ऑफ सेलिंग दैट मोबाइल फ़ोन। अब जब हम किसी भी डीलर के पास जाएंगे तो जनरली बोलेगा कि नहीं 12,000 मिलेगा आपको अपने मोबाइल का, या 10,000 मिलेगा, बहुत अच्छी किस्मत रही तो 15,000 तक मिल जाएगा, बट कोई भी आपको 20,000 नहीं देगा। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है प्राइस का, ये जो फॉल हो रहा है, व्हाट इज दिस? दिस माय फ्रेंड्स आर नथिंग बट डेप्रीसिएशन। तो इससे हम लोग को आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज डेप्रीसिएशन। Depreciation is nothing but a decrease in the price of any asset after the date of its commencement of business। अब अगर बिजनेस नहीं है तो डे टू डे लाइफ में आप कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो, एनीथिंग, कुछ टाइम बाद उसके यूजेस के साथ साथ उसका कॉस्ट भी डिक्रीज होता है। उसी डिक्रीज इन कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अगर हम बात करते हैं क्लास 11th में आपको कैसे लिखना है, कौन सी डेफिनेशन लिखते हैं, तो आइए पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब यहां पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल एंड परमानेंट। ग्रेजुअल मतलब स्लोली। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 लाख का कोई सामान खरीदा और नेक्स्ट डे ही अगर आप उसको सेल करने गए तो आपको 1,000 रुपीज मिलेगा। ऐसा रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे प्राइस कम होता है एक डेफिनेट रेट पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मतलब हुआ ग्रेजुअल का। और परमानेंट मतलब जो डिक्रीज होता है प्राइस का वो परमानेंट नेचर का होता है। ऐसा नहीं होगा कि 12,000 आज प्राइस है, ठीक, और कल उसका प्राइस डेप्रिसिएशन लगने के बाद 14,000 हो जाए। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा। परमानेंट रहेगा। अगर 12,000 है तो 12,000 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो यही मतलब है ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज का। ठीक है, तो अब अभी तक हमने समझा कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर डेप्रिसिएशन। आइए देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बात करते हैं हम लोग पहले कॉज की, जो है कांस्टेंट यूज। अब ये कांस्टेंट यूज है क्या? कांस्टेंट यूज मतलब अगर मान लीजिए हमने कोई मशीनरी ली है तो उसको जब हम लोग वर्क में लाएंगे फैक्ट्रीज में, तो उसमें क्या होगा? वेयर एंड टेयर होगा, डेली वो प्रोडक्शन करेगा, तो उसका क्वालिटी क्या होगा? धीरे धीरे मशीन की क्वालिटी कम होगी। तो मशीन की क्वालिटी कम होगी तो उसके कॉस्ट में भी डिक्रीज होगा। जब कॉस्ट में डिक्रीज होगा तो उसी डिक्रीज इन कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो कांस्टेंट यूज क्या हो गया? वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट होता है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या होता है? ये वह केस है जब हम लोग कोई मशीनरी लेते हैं लीज पे लिए, मान लीजिए सपोज करिए हम लोग फॉर 10 इयर्स लिए और मशीन का कॉस्ट मान लीजिए 2 लाख। तो ये जो इसका डेप्रिसिएशन होगा ये 20,000 होगा फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो अब ये जो 20,000 डिक्रीज हो रहा है हर साल उसका वैल्यू, तो वही तो डेप्रिसिएशन है। तो इसीलिए एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स क्या है? वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला क्या है? डिप्लीशन। सी डिप्लीशन वाला जो पॉइंट है वो सिमिलर है आपका कांस्टेंट यूज से। कैसे?
कि कॉन्स्टेंट यूज में क्या होता है कि वेयर एंड टेयर होता है डेली यूजेस से। तो इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है कि मशीन की क्वालिटी धीरे धीरे डिप्लीट होती जाती है यूजेस से। तो जैसे जैसे क्वालिटी डिप्लीट होगा तो उसका क्या होगा, आपका प्राइस भी कम होगा। तो प्राइस कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसीलिए डिप्लीशन इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला क्या है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो ये ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन नेग्लिजेंस बोल लीजिए कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। फैक्ट्री है, मशीन्स इतने रहती हैं, उसमें एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, मशीन ख़राब हो गया, फिर उसके पार्ट्स बदले गए या उसको फिर से किसी तरह उसमें चेंजेस करके उसको यूज़ में लाया गया, बट जो नई क्वालिटी है वो कभी भी अटेन नहीं हो पाती है। तो क्वालिटी अगर कम होता है किसी चीज़ का तो प्राइस कम होता है, उसी प्राइस के कम होने को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए एक्सीडेंट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला है ऑब्लिसन। तो ऑब्सोलेसेंस क्या है, ऑब्सोलेसेंस अब वर्ड होता है ये ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है, आउटडेटेड। ये हम लोगों ने वर्ड बहुत पढ़ा है, आउटडेटेड। ये जनरली कब यूज होता है, टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में ये बहुत यूज़ होता है। फ़ोन्स में देख लीजिए कि पहले 2G थे, अब 3G, अब 4G, फिर 5G भी आएगा। तो ऐसे क्या है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, तो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको रिप्लेस करती हैं। तो जो पुराने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका प्राइस क्या होता है, नए वाले के आने की वजह से कम हो जाता है। जो डिक्रीज़ होगा उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला क्या है, एक्सपायरी ऑफ टाइम। ये जो एक्सपायरी ऑफ टाइम है ये इसका आपका रिलेशन है जो लाइफ ऑफ द मशीनरी है या लाइफ ऑफ द एसेट है उससे। अगर कोई मशीन है या कोई भी एसेट है उसका लाइफ है 10 ईयर्स का, ठीक, तो आज हमने खरीदा, अब से 2 साल बाद उसका लाइफ क्या होगा, 2 ईयर्स कम हो गया। तो वो जो कम हुआ 2 साल में, तो उससे क्या होगा, उसका प्राइस भी कम हो जाएगा प्रोपोर्शनल वे में। तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट से कोई भी डिक्रीज हुआ प्राइस का, वो क्या हो गया, डेप्रिसिएशन ही तो हुआ। इसीलिए एक्सपायरी ऑफ टाइम इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो इसमें आपके कोर्स में मेनली 2 मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आइए अब पढ़ते हैं व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो जनरली 8 मेथड्स हैं जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, मगर आप लोगों के कोर्स में अभी हम लोग को बस 2 ही मेथड पढ़ने हैं। वो क्या है, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक, अब हम लोग एक एक मेथड को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं एक एक एग्जांपल्स भी आपको हर मेथड का सॉल्व करवाऊंगा कि आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लियर हो जाए। तो पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या। स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, जो भी डेप्रिसिएशन एक बार लगेगा वो किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी फॉर ₹1 लाख। ठीक, मशीनरी कितने पे खरीदी, 1 लाख। ठीक, तो अब हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मगर डेप्रिसिएशन अगर मान लीजिए कोई रेट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि या तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपका 10% पे। ठीक, तो ये जो 10% लगेगा ये हर साल 1 लाख पे ही लगेगा। ठीक, अगर मान लीजिए पहले साल, मान लीजिए 2016 में हमने मशीन खरीदा 1 लाख का। ठीक, अब साल के एंड में इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 10%। तो 10% 1 लाख का कितना हुआ, 10,000। ठीक, तो अब इसके बाद इस मशीन का बुक वैल्यू कितना होगा, 90,000। अब 2017 में ये इसका बुक वैल्यू है। अब 2017 के एंड में भी
फिर से इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी 1 लाख पे ही लगेगा, ना कि 90,000 पे। बुक वैल्यू से इसमें कोई मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल कॉस्ट था इसका 1 लाख, उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। वो हमने पहले निकाल लिया 10,000 है, तो इस पे भी 10,000 दे देंगे, तो ये होगा आपका 80,000। तो ऐसे ही ये हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन जो पहले साल लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, वही हर साल कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक, अब अभी तक देख लीजिए, यहां पे हमने देखा है कि 10% रेट हमने मान लिया है, सपोज कर लिया कि 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक, अगर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तब हम लोग कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तब कैसे करेंगे? तो देख लीजिए, इसको रहने देते हैं। तो अब देखिए, अगर 10% डेप्रिसिएशन या कोई भी परसेंट नहीं दिया है आपको डेप्रिसिएशन का रेट, तो इसमें आपको दो चीजें दे दी जाएंगी। पहला जो है वो क्या दिया जाएगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। पहला जो चीज दिया जाएगा वो दिया जाएगा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि जब जो एसेट है वो एकदम ऑब्सोलीट हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं हम लोग कबाड़, अगर कबाड़ में बेचने जाएंगे तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो दिया रहेगा। तो इसमें सपोज कर लीजिए कितना, 20,000 की 20,000 रुपीज इसको मिलेगा जब ये एज अ स्क्रैप सेल होगा इसके पूरे लाइफ के बाद। ठीक, और एक और चीज दिया रहेगा, अभी बोला ना कि पूरे लाइफ के बाद, तो जो तीसरा चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, वो दिया रहेगा एस्टिमेटेड लाइफ। तो इसमें मान लेते हैं से 20 इयर्स। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा 20 इयर्स। तो अब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन हम लोग को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो फॉर्मूला है ये मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ दिया हो, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। क्या है फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो आइए इस पे हम लोग जो वैल्यू है ये पुट करके देखते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1 लाख, तो यहां पे हमने लिख दिया 1 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, तो वो लिख देते हैं 20,000। और एस्टिमेटेड लाइफ क्या है 20 इयर्स दिया है, 20 इयर्स हमने सपोज किया है। तो 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000 डिवाइडेड बाय 20। तो ठीक है, आइए बच्चों की तरह करें, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा, 2 4 जा, 0 0 0, दैट मीन्स 4,000। तो ये जो 4,000 है यही हम लोग का डेप्रिसिएशन है। तो यही 4,000 डेप्रिसिएशन आपका हर साल कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यही है आपका स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो, रेट अगर दिया हो तब उसी रेट पे ओरिजिनल कॉस्ट पे वही रेट लग जाएगा। अगर रेट ना दिया हो तो आपको क्या दिया रहेगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ। तो जब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है तो ये वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो
आइए अब पढ़ते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आइए देखते हैं व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट ही ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते थे। अब हम लोगों ने क्या करना है इसमें जो होगा कि आइए सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो मशीन थी वो थी आपकी ₹1 लाख की। ठीक, अब इस पे हम लोगों ने एक रेट दे दिया कि 10%। ठीक, तो अगर ये 2016 की मशीन है जिसका आपका कॉस्ट है 1 लाख, तो पूरे साल चलने के बाद उसके लास्ट में ईयर एंडिंग में इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 10% पे। तो 1 लाख पे 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो पहली बार किस पे लगेगा? पहली बार तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, तो वो हो गया आपका 90,000। क्या आया आपका बुक वैल्यू, जो आपका 2017 का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक, अब 2017 में पूरा मशीनरी वर्क किया। ठीक है, तो 2017 में भी जैसे 2016 के एंड में डिप्रिसिएशन लगा, 2017 के भी लास्ट में डिप्रिसिएशन लगेगा। बट स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि नेक्स्ट ईयर भी डिप्रिसिएशन 1 लाख पे लग रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें जो नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बुक वैल्यू पे, इस अमाउंट पे, ना कि 1 लाख पे। यही मेन डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। स्ट्रेट लाइन में क्या है कि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, और डिमिनिशिंग में क्या है हर साल जो उस साल की बुक वैल्यू होगी एसेट की उस पे लगेगा। तो 90,000 का 10% हो गया 9,000। तो अब क्या हो गया, बुक वैल्यू क्या हो गया इसका 81,000। तो ये जो बुक वैल्यू है यही ओपनिंग बैलेंस 2018 का। ठीक, अब जब 2018 फिनिश होगा फिर से इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा उस साल के बुक वैल्यू पे। पिछले साल का बुक वैल्यू 2017 है, उससे नहीं मतलब है। इस साल का बुक वैल्यू क्या है 81,000, तो 81,000 पे लगेगा। 81,000 पे 10% कितना हो जाएगा 8100। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया बुक वैल्यू 2019 का। तो ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब हर साल जो बुक वैल्यू होगा उसी पे डिप्रिसिएशन लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट से पहले साल लगेगा, फिर जो हर साल की बुक वैल्यू होगी उस पे डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो यही है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया हो, ठीक है, और एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू दिया गया हो, ठीक, तब डिप्रिसिएशन क्या होगा। तो डिप्रिसिएशन जो उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फॉर्मूला लगा के 10,000 निकाल लेंगे, बट वो हर साल हम लोगों को जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल कॉस्ट को कौन रिप्लेस कर लेगा, बुक वैल्यू। तो हर साल वहां पे बुक वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। बट वैसा क्वेश्चन आज तक ना पूछा गया है, एंड आई होप पूछा ना जाए। उस टाइप का क्वेश्चन जनरली आता है स्ट्रेट लाइन मेथड का ही। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये अभी क्या है, ये अभी क्वेश्चन नहीं है आपका, ये खाली मैंने बताया है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों का मीनिंग क्लियर है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो मैं क्या करवाऊंगा आपको, स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चंस करवाऊंगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।